वेलकम टू सिटी स्टोरी। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। अक्सर कहानियों में एक हीरो होता है और एक विलन। इस कहानी में एक हीरो तो है, पर साथ में है हीरो की एक दोस्त। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के वजह से लगे लॉकडाउन में लाखों लोग फंस गए, जहाँ थे वहीं रह गए। लॉकडाउन में सामने आई हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों की कुछ दिल को छू लेने वाली तस्वीरें, जिन्होंने सभी की आंखें नम कर दी। हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने के लिए निकल पड़े ये मजदूर, और तब सामने आया एक इंसान जिसने ज़मीनी स्तर पर उतर कर लोगों की मदद की। आप बस अपनी मुश्किल बताओ, जगह बताओ, और ये इंसान आपकी मदद करने के लिए हाजिर है। बड़े पर्दे का विलन असल जिंदगी में हीरो निकला, सोनू सूद। इस नाम ने आजकल सभी के दिल जीत लिए हैं। जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने देश में हाहाकार मचा रखा है, मुश्किल में फंसे लोग सोनू सूद का नाम सुनकर ही उम्मीद की किरण देखने लगते हैं। और सोनू के साथ उनकी दोस्त नीति गोयल हर कदम पर उनका साथ निभा रही है। लोगों की मदद करने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये तो हम जानेंगे ही, पर उससे पहले सोनू और नीति की दोस्ती की कहानी जान लेते हैं। सोनू सूद और नीति गोयल पंजाब के रहने वाले हैं और बचपन के दोस्त हैं। साथ ही इनकी आपस में पारिवारिक मित्रता भी है। जहां नीति की पढ़ाई चंडीगढ़ के एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, सोनू ने पंजाब के मोगा से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और नागपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर सोनू सूद ने एक्टिंग की दुनिया का सफ़र शुरू किया और नीति ने बिजनेस संभाल लिया। नीति के पिता का नाम श्री सुबोध गुप्ता था, जिनका नाम देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार था, पर कुछ साल पहले उनकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। आज नीति के मुंबई में 4 होटल हैं और साथ ही उनके और भी कई बिजनेस हैं। सोनू सूद बॉलीवुड में सुपरस्टार बन गए हैं। खैर, ये भी कोई बताने वाली बात है। सोनू और नीति आज से पहले भी साथ मिलकर बिजनेस कर चुके हैं, पर अब जो करना था वो बिजनेस नहीं, भलाई थी। ऐसे वक्त में जहां आम लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहां सोनू और नीति हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के 18 से 20 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने में लगा रहे हैं। 25 मार्च 2020 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। अब जो जहां है उसे वहीं रहना था। हाँ, देश को कोरोना के संकट से बचाने का एक तरीका लॉकडाउन था, पर इस निर्णय ने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी उन प्रवासी मजदूरों को जो देश के अलग अलग कोनों से काम के सिलसिले में अपने घर, अपने गांव से दूर थे। उनका काम लॉकडाउन के वजह से बंद पड़ गया। खाने पीने और रहने की व्यवस्था थी नहीं, और जो थोड़े बहुत पैसे होंगे उनसे वे कितने ही दिन गुजारा कर पाते। बस इसी मनोदशा और मजबूरी के कारण वे पैदल ही हजारों मील लंबा सफ़र तय करने के लिए निकल पड़े। बूढ़े मजदूर, गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे अब सब सड़कों पर थे। और तब सामने आए सोनू और नीति, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर आकर लोगों की मदद की। सोनू ने अप्रैल की शुरुआत में ही मुंबई के जुहू में स्थित अपना होटल शक्ति सागर, जो उनके पिता के नाम पर है, कोरोना स्क्वाड के लिए खोल दिया। जो डॉक्टर्स या नर्सेज कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे थे, अब ये 24 कमरों का 6 मंजिला होटल उनके लिए दे दिया गया। सोनू ने बताया कि लाचार मजदूरों की हालत देखकर उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी, और उन्होंने अपनी दोस्त नीति के साथ प्रवासी मजदूरों की मदद करने का फैसला कर लिया। शुरुआत हुई लॉकडाउन में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाने से। छोटा सा कदम था, पर असर बड़ा हुआ। उन्होंने 500 पैकेट खाने से शुरू किया और आज वो 70,000 से ज़्यादा खाने के पैकेट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये सिलसिला लगभग 3 महीनों से चल रहा है। उन्होंने मुंबई के बांद्रा टर्मिनस को भी अपने इस अभियान का हिस्सा बना लिया, जहां वे हर ट्रेन में मुसाफिरों को मुफ्त खाना पहुंचा रहे थे। एक ट्रेन में लगभग 1500 लोग सफ़र करते हैं, और इरादा ये था कि कोई भी यात्री भूखा ना रहे।
9 मई की दोपहर को जब सोनू लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे, तब उन्हें देश के दक्षिणी हिस्से कर्नाटका के कुछ लोग मिले जो अपने गांव लौट रहे थे। जब सोनू और उनकी टीम ने उनसे पूछा कि कैसे जा रहे हो, तब उन्होंने बताया कि पैदल जाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। तब सोनू ने उनसे 2 दिन वहाँ रुकने के लिए कहा, क्योंकि 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र पैदल तय करना आसान नहीं। और उन 2 दिनों में सोनू ने कर्नाटका और महाराष्ट्र सरकार से सारी परमिशंस लेकर उन्हें घर भेजने का इंतज़ाम कर दिया। 11 मई को जब पहली बस कर्नाटका के लिए निकली, तब सोनू ने खुद नारियल फोड़कर उस बस को रवाना किया। वो पहला ऐसा मौका था जब सोनू और नीति ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा। अब सवाल ये था कि महाराष्ट्र में न जाने ऐसे कितने लोग फंसे होंगे जो अपने घर जाना चाहते हैं। और फिर शुरू हुआ सोनू सूद का घर भेजो अभियान। 11 मई को जब पहली बस रवाना हुई थी, तब से लेकर अब तक सोनू और नीति मिलकर हज़ारों लोगों को देश के अलग अलग कोनों में भेज चुके हैं। हज़ारों लोग फेसबुक, ट्विटर और मेल लिखकर उनसे मदद मांग रहे हैं और जैसे तैसे सोनू उन तक मदद पहुंचा भी रहे हैं। जहां लोग अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, वहां हम दिन के 18 से 20 घंटे लोगों की मदद करने में लगा रहे हैं। हमारे परिवार को भी हमारी बहुत चिंता है, पर हम ये जो कर रहे हैं ये किसी को तो करना ही है, नीति गोयल ने एक इंटरव्यू में कहा। मैं इन प्रवासियों की भावनाएं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि कभी मैं भी मुंबई शहर में एक प्रवासी की तरह आया था और मुझ पर तब जो बीती थी वो आज इन सब पर बीत रही है, सोनू सूद ने बताया। मई में सोनू सूद ने केरला में फंसे 170 लोगों को हवाई जहाज भेजकर उनके घर पहुंचाया और केरला के ही दूसरे इलाके में फंसी एक महिला को चार्टर्ड प्लेन से ओडिशा पहुंचाया। बसों के साथ साथ सोनू सूद ने 1 जून को 1000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ट्रेनों से उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा। पर आखिर कैसे भेज रहे हैं सोनू और नीति लोगों को उनके घर? होता कुछ ऐसा है कि लगातार आ रहे लोगों के निवेदनों को इकट्ठा करके पुलिस को भेजा जाता है और उन लोगों की पूरी सूची दूसरे राज्यों को दी जाती है। वो सूची राज्य उन लोगों के शहर और गांव तक पहुंचाते हैं, जहां जिला मजिस्ट्रेट उनके कागजात देखकर उन्हें आने की अनुमति देते हैं। फिर महाराष्ट्र सरकार उन लोगों को भेजने की अनुमति देती है और तब जाकर उन लोगों को महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से रवाना किया जाता है। अब तो 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। आप ये सब क्यों कर रहे हैं और आखिर कब तक करेंगे? एक जर्नलिस्ट ने सोनू सूद से पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भगवान की मर्जी है, हम तो बस जरिया हैं। और जब तक एक एक इंसान अपने घर नहीं पहुंच जाता, मैं रुकूंगा नहीं।